अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्राइकार्डिन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं ट्रायल की बात की थी, इंटरनेशनल ट्रायल है, पाकिस्तान में ट्रायल है, हमने किए हैं। यहाँ पे हम लोग पहले पायनियर हैं तकरीबन इस्तेमाल करने वाले। चंद एक लोगों को नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल की, जिस ज़माने में लोग बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और कहते थे फजूल मेडिसिन है, ये ऐसे ही है। ख़ासतौर जो अमेरिकन ट्रेंड है, जो फॉरेन ट्रेंड है यूरोप साइड से, तो वो इतना बिलीव नहीं करते थे। लेकिन यह है कि इसके ट्रायल हुए हैं। सबसे अच्छा ट्रायल जो पाकिस्तान में हुआ, प्रोफेसर फीजुल्लाह हमारे भाई हैं, ने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के शोबे से मुंसलिक रहे हैं। बड़े वेल नोन फिगर हैं, पाकिस्तान लेवल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पास प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो हमारे कार्डियोलॉजी के। तो वो जो उनका बड़े अच्छे ट्रायल है। हमने एक बार मेरे ख्याल याद, मेरे ख्याल 2012 में हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था इस्लामाबाद में, मैरियट में। तो उसमें से हमने बहुत इनाम रखे थे। उसके अंदर आगा खान और ये NICVD और FICR सब लोग आए थे उसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रायल, अच्छे ट्रायल थे जिनको हमने अवार्ड किया था, हमने अपने हाथों से हमने डिसाइड किया था वो। और हमारा एक बोर्ड बैठा था कार्डियोलॉजिस्ट का, उन्होंने प्रोफेसर फीजुल्लाह को कहा था, वहाँ से 22 ओरिजिनल ट्रायल थे जो हमने देखे, मुझे याद पड़ता है। उसमें से नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राइकार्डिन का ट्रायल किया, वो माने नहीं, उन्हें कहा देखते हैं। तो उन्होंने जब उसका ट्रायल किया, 500 की डोज उन्होंने दो, यानी 250 के दो ट्वाइस ए डे दिए। और कुछ देर उसने दे के, मेरा कुछ वीक्स या एक मंथ के अंदर उन्होंने दोबारा टेस्ट किए। उन्होंने देखा कि जी इसकी वजह से एंजाइनल अटैक्स कम हो गए। किसी को अगर 4 एंजाइनल अटैक होते हैं महीने में, इससे वो कम हो गया, यानी 1-2 रह गए। फिर उसके अलावा पे और एंजाइना टाइम कम हो गया। किसी को अगर एंजाइना हो गया तो 10 मिनट रह रहा है, 5 मिनट रह रहा है, इसके बाद वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एंजाइना ख़त्म हो गया। फिर उसके अलावा ECG की तब्दीलियाँ थी। ST डिप्रेशन हम कहते हैं, जितना ज़्यादा शदीद हमला है उतना ज़्यादा ST डिप्रेशन होता है, ECG में चेंजेस आती हैं, वो कम हो गए। इसके बाद अलावा उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी हो गई ट्राइकार्डिन, यानी पहले वो अगर 6 मिनट एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके बाद उनका 8, 9, 10 मिनट तक चला गया। और दूसरा ये था कि ST सेगमेंट नीचे आने का होता है, रेट क्या है कि जल्दी आ जाती है। इसको लेने के बाद नीचे तो आई हैं, लेकिन देर के बाद आई। ये सारी ये है, और ये प्रोफेसर फीजुल्लाह साहब के ऑथेंटिक किस्म का ट्रायल है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, बहुत सारे आपके जो ये ट्रायलों में ये प्रूव हो चुका है। तो मैं कहता होता हूँ कि जादू है भाई, इसका तो मैजिक मेडिसिन है। एम्परर मैंने मेडिसिन ड्रग पहले कही थी, मैजिक मेडिसिन है, हर चीज़ को इफेक्ट करती है। मसलन ये ओनली नेचुरल मेडिसिन है जो प्रिवेंट भी करती है और क्योर भी करती है। उसके जो और की है, एक एंडोथेलियल फंक्शन मैंने पहले भी कहा था, खून की नालियाँ बड़ी एक्टिव ग्लैंड है, उसको उसका फंक्शन इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसका जो होमोसिस्टीन लेवल जो है ना, उन पे इफेक्ट करती है, उनको डिक्रीज करती है। फिर इसके अलावा इसका स्क्वेंजिंग इफेक्ट है, ये आपकी जो फ्री रेडिकल को जो डैमेजिंग होता है खून की नालियों को, उसको लिक करती है। और एपोप्टोसिस मैंने पहले कहा था, एपोप्टोसिस को डिक्रीज करती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड को जो खून की नालियों को खोलता है, NO कहते हैं, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेस पे असर करके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल इंप्रूव करते हैं। किसी से पूछें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करना कितना अच्छा है हमारी नालियों के लिए, कितना प्रोटेक्टिव है। फिर इसके अलावा मैंने कैल्शियम डिपॉजिट जो है ना, ये कम करते हैं आपके। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल माइस का कहा था जिस पे कैल्शियम लोड ज़्यादा था, इसने कैल्शियम लोड कम किया और एपोप्टोसिस कम करके किडनी फंक्शन को बहुत बेहतर कर दिया। और ये इसके अलावा हाइपरट्रॉफी को, हार्ट के मसल की हाइपरट्रॉफी है, जब जो आपके जो मसल हैं थिक हो जाते हैं और हार्ट का जो है उसमें मोटापा आ जाता है, उसके जो के बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाइपरट्रॉफी को जो है, और इसके जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोसाइट्स है, यानी दिल के सेल, वो अगर वो उनमें हाइपरट्रॉफी, उसमें थिकनिंग आ रही है तो उसको भी कम कर देती है। और इसका मतलब क्या हो गया कि फाइब्रोसिस को कम करती है। फाइब्रोसिस हो जाना हार्ट के मसल में अच्छा नहीं है। तो एंडोथेलियल फंक्शन मैंने पहले कहा था, वो करती है, थ्रोम्बोसिस को कम करती है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 B2 के लेवल को जो है ना ये कम करती है। और इसके अलावा ये प्रोस्टासाइक्लिन को जो है ना, वो उस पर एक्ट करके
उसको एक्टिवेट करती है, जो कि प्रोटेक्टिव है। तो ये आप देखें कितनी चीज़ें कई रिपीट की हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी हैं। डेंटिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हो रही है। मैं पता नहीं क्यों 8, 10, 12 डेंटिस्ट को जानता हूँ जो गम्स के लिए, जिंजवाइटिस के लिए और गम की हेल्थ के लिए, जहाँ पे हील नहीं हो रहे थे, एप्थस अल्सर हैं, उसमें वो लोग दे रहे हैं, उससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो गई। तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। वो बाकी वो लोग सारे कहते हैं उसको, और भी हर तरह के हार्मोन्स हैं, मर्दाना हार्मोन हैं, उनके अंदर भी है। क्योंकि जहाँ आपकी वेस्कुलेचर इम्प्रूव करेगा, जहाँ ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करेगी, तो उसके अंदर तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं। जो इस तरह मतलब एथरोस्क्लेरोसिस है, उसके अलावा आपकी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, गैंग्रीन है, बहुत मल्टीपल टाइम जहाँ पे पेरिफेरल वास्कुलर इंसफिशिएंसी है, लोगों के कलर चेंज हो रहे हैं, पाँव के गर्दिश खत्म हो रही है, लगता है गैंग्रीन बनेगी, वहाँ हमने दिया है। और प्लेटेल वगैरह के साथ साथ हम ट्राइकार्डिन दे रहे हैं, बहुत इंप्रूव करती है। फालिज हो गया, स्ट्रोक है, दोनों तरफ। अजीब बात है कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है या आपका ब्लीडिंग का स्ट्रोक है, दोनों में ये इम्प्रूव कर रही है स्ट्रोक की। तो इतनी इंडिकेशन है कि बस आप क्या क्या बताऊं आपको। तो ये वन ऑफ द वंडर ड्रग्स, एम्पर ड्रग, ओनली ड्रग ऑफ द वर्ल्ड, जो को चाइना स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट उसको, इसके राइट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पास रखें इसको। अगर और भी कुछ मुझे कुछ इसके अंदर कोई हुआ तो फिर मैं वो बाद में आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।